अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व थोड़ा आलिहिल ये किराम। यहाँ से सामने आ जाओ ना आप हजरत, थोड़ा इस तरफ सामने आ जाए तो बयान करने वालों के लिए और बेहतर है। माशाल्लाह। जो हजरत बाहर हैं उनको कहूंगा कि थोड़ी देर सारे काम छोड़ दे, आप हजरत बयान में बैठ जाए। इंशाअल्लाह नमाज के बाद लंगर का भी एहतमाम है। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, चंद बातें आपके सामने रमज़ान मुबारक की बरकतों के हवाले से और ज़कात की अहमियत के हवाले से अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने तीन महीने यानी रजब, शाबान, रमज़ान, ये वो फजीलत वाले महीने अता फरमाए कि जिसके बारे में एक रिवायत में ये फरमाया गया कि रजब ये मेरी उम्मत का महीना है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब ये मेरी उम्मत का महीना है और रजब को तमाम महीनों पर ऐसे फजीलत हासिल है जैसे मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों पर फजीलत हासिल है। और शाबान ये मेरा महीना है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान ये मेरा महीना है और शाबान को तमाम महीनों पर ऐसे ही फजीलत हासिल है जैसे मुझे तमाम अंबियाए किराम पर फजीलत हासिल है। और रमज़ानुल मुबारक ये अल्लाह तबारक व ताला का महीना है और रमज़ान को तमाम महीनों पर ऐसे ही फजीलत हासिल है जैसे अल्लाह को मखलूक पर। तो ये तीन माह मुबारक हमको फजीलतों वाले, बरकतों वाले अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाए। और रमज़ानुल मुबारक की अहमियत इतनी ज़्यादा कि एक रिवायत में यहाँ तक कहा गया, रमज़ान का इस्तकबाल कैसा होना चाहिए या रमज़ान की अहमियत ये कितनी ज़्यादा है कि रमज़ानुल मुबारक की महीने के लिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना जो आता है ना, तो उस माह मुबारक के लिए पूरे साल जन्नत को सजाया जाता है। पूरा साल ये जन्नत को सजाया जाता है, धूनी दी जाती है और फिर अर्श आज़म के नीचे से एक जो हवा चलती है जन्नत के दरख्तों के पत्तों के साथ जब टकराती है तो उसकी आवाज़ इतनी प्यारी होती है कि रिवायत में ये आया कि ऐसी प्यारी आवाज़ किसी कान ने न सुनी। और फिर ये कि इस माह मुबारक में जो रोज़ा रखता है तो हुरान बहिश्त इस बात की तमन्ना करती है कि रमज़ानुल मुबारक में जो रोज़ा रखता है अल्लाह तबारक व ताला हूर का निकाह उस रोज़े रखने वाले के साथ कर दें। और दूसरी एक रिवायत में यह आया रमज़ानुल मुबारक की बरकतों के हवाले से, हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तबारक व ताला उनसे ये रिवायत है कि रमज़ानुल मुबारक में जो बेशुमार बरकतें हासिल होती है उसके हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस माह मुबारक की बरकतों में से ये है कि जो इसमें किसी फ़र्ज को अदा करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको 70 फ़राइज़ की अदायगी का सवाब अता फरमाता है। फिर इस माह मुबारक की फजीलतों में
और बरकतों में से ये है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इफ्तार करवाता है उसको अल्लाह तबारक व ताला गर्दन आज़ाद करने का यानी ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाता है। तो अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम में से बहुत से ऐसे हैं जो इफ्तारी करवाने की ताकत व इस्तिताअत नहीं रखते हैं। तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इफ्तार करवाने वाले की फजीलत के हवाले से यहाँ तक फरमाया कि अगर तुम में से कोई मिलावट वाला दूध यानी प्योर दूध नहीं, अगर मिलावट वाला दूध भी अगर इफ्तारी में किसी को पिलाता है, छुआरे खिलाता है, पानी का घूंट पिलाता है, फिर भी अल्लाह तबारक व ताला उसे भी इफ्तारी करवाने वाले का सवाब अता फरमाता है। अब ये जो माह मुबारक अल्लाह तबारक व ताला ने हमको अता फरमाया, तो इस माह मुबारक का इस्तकबाल आप अगर बुजुर्गों की जिंदगी में देखें तो फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व ताला ये माह मुबारक जब आने वाला होता तो आप फरमाते हैं, मरहबा ए माह मुबारक, कि ये वो महीना है जो हमको ताहिर करने वाला है, जो हमको पाक करने वाला है, जिसका दिन वो भी हमारे लिए खैर है, जिसकी रात वो भी हमारे लिए खैर है। और इस माह मुबारक में अगर कोई अपने माल को खर्च करता है यानी जायज तरीके से अपने अहलो अयाल पर खर्च करता है, तो वो माल खर्च करना ऐसे ही होता है जैसे कि कोई अल्लाह की राह में जिहाद के लिए माल को खर्च करता है। अब ये माह मुबारक जो अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाया कि जिसमें कुछ खूबियां ऐसी अता की गई कि एक रिवायत में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवील हदीस मुबारका है, चंद बातें अर्ज करूं कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला ने यानी रमज़ान मुबारक के रोज़ों में अल्लाह ने मेरी उम्मत को जो चंद फजीलतें, जो चंद खूबियां अता फरमाई, पहले की उम्मत में किसी को भी ये फजीलत नहीं दी गई। और वो खूबियां क्या है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बंदे मोमिन रोजा रखता है तो उसका रोजा रखना और उसके मुंह से जो बू पैदा होती है, तो हमारे आका इरशाद फरमाते हैं रब की बारगाह में वो मुश्क से ज्यादा पाकीज़ा होती है। और जब कोई रोजा रखता है तो मेरी उम्मत को अल्लाह तबारक व ताला ने ये फजीलत दी, रमजान मुबारक को ये फजीलत दी कि जब कोई रमजान मुबारक का जब महीना आता है तो इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है और आम महीनों में वो आजाद होता है। तो ये इस माह मुबारक को अल्लाह तबारक व ताला ने ये फजीलतें और ये बरकतें अता फरमाई, यहां तक के जब एक बंदे मोमिन इफ्तारी करता है ना, तो इफ्तारी के वक्त में अल्लाह तबारक व ताला 10 लाख लोगों को दोजख से निजात अता फरमाता है। इफ्तारी के वक्त में 10 लाख लोगों को दोजख से निजात अता फरमाता है। इस माह मुबारक की फजीलत में एक रिवायत में यह भी आया कि रोजा रखने के वाले रोजा रखने वाले के लिए यानी अल्लाह तबारक व ताला नेकी का बदला, यानी जब भी कोई नेक काम करता है ना तो उसका अज्र जो होता है वो 10 से लेकर 700 तक अता फरमाता है, 10 से लेकर 700 तक अता फरमाता है। लेकिन रोजदार का जो अज्र है, रोजदार रोजा रखने वाले का जो सवाब है, तो रोजा के बारे में तो आपने बारहा सुना होगा कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा देने वाला हूं। रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा देने वाला हूं। शारहीन हदीस ये कहते हैं कि उससे मुराद ये है कि रोजा रखने वाले को बेशुमार अजर सवाब अता किया जाता है और इस तौर पर अजर सवाब अता किया जाता है कि फरिश्तों को भी उसका इल्म नहीं होता है कि रोजदार को कितना अजर सवाब दिया जाता है। और रोजा रखने वाले के लिए 2 खुशी है, एक तो इफ्तारी के वक्त में और एक
जब जन्नत में अल्लाह तबारक व ताला का दीदार होगा उस वक्त में। तो शारहीन ने यह भी फरमाया कि ये जो कहा ना रोजा मेरे ही लिए है और मैं ही उसकी जजा देने वाला हूं, तो ये जो जजा है वो ये है कि जब कोई बंदे मोमिन रोजा रखेगा तो इफ्तारी के वक्त में एक फरहत और खुशी है, और दूसरी खुशी रोजे के बदले में ये मिलेगी कि ये रोजा अगर रब तबारक व ताला की बारगाह में कबूल हो जाए तो गोया कि ये रोजा दीदार इलाही का जरिया है, अल्लाह तबारक व ताला के दीदार का जरिया है। तो हमको ये चाहिए कि इस नेमत की कदर करें। हम फजीलतें बरकतें ये समाअत करते रहते हैं। रोजा रखने का असल जो मकसद होता है ना, तो असल मकसद ये है कि ये माह मुबारक रोजे के जरिए हम तकवा हासिल करें, रोजे के जरिए हम परहेजगारी हासिल करें। क्यों कि रमजान मुबारका की बरकत यह है कि इस रमजान से लेकर अगले रमजान तक और इस जुमा से लेकर अगले जुमा तक और एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक अल्लाह तबारक व ताला ने इन चीजों को गुनाहों से नजात का जरिया बनाया है। यानी जो भी गुनाहे सगीरा होते हैं ना, तो एक रमजान से लेकर दूसरी रमजान तक जितने भी गुनाहे सगीरा बंदे से होते हैं, तो ये रमजान के अदब की बरकतें होती है कि उसके गुनाहे सगीरा को मिटा दिया जाता है। एक हज से लेकर दूसरे हज के दरमियान जितने गुनाहे सगीरा होते हैं उसकी बरकतों से उसको मिटा दिया जाता है। अब हमको ये देखना है कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये जो इतनी अजीम नेमत हमको अता फरमाई है, हम सही मानों में उसकी कद्र कर पाते हैं। और कद्र अगर हमने कर ली तो उस कद्र को जानने का तरीका क्या है कि इस माह मुबारक की तैयारी तो ये होती है कि जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है। और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का अमल ये था। आज हमारे हालात ये ऐसे हो गए, मैं ये नहीं कहता कि बेहतर खाने का इंतजाम ना हो, अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाया है तो बेहतर खाना चाहिए, लेकिन हमारे यहां पूरी तैयारी का दारो मदार तकरीबन ये हो गया कि रमजान मुबारका की अगर मैं आपसे सवाल करूं कि तैयारी हो गई, तो आप क्या समझेंगे कि रमजान के लिए खाने का सामान जमा कर दिया है। तो ये कि आप भी अगर मुझसे कहेंगे ना क्या मौलाना रमजान मुबारका की तैयारी हो गई, तो या तो खजूर को समझूंगा या गोश्त को समझूंगा या हर जुमा के लिए नया लिबास सिला लिया उसको समझूंगा। यानी ये उर्फ हो चुका है कि रमजान मुबारका की तैयारी का मतलब ये है कि खाने की चीजों को जमा कर लिया जाए, आराम और आशाइश के सामान को जमा कर लिया जाए। तो आज ये हमने समझा कि रमजान मुबारका की तैयारी ये है, लेकिन आप अगर बुजुर्गान दीन की जिंदगी को देखेंगे, आप सहाबाए किराम के अमल को देखेंगे, तो वो रमजान मुबारका का चांद होने से पहले, यानी चांद देखना है तो वो इस्तकबाल तो करते थे। उनके दिल के अंदर खुशी तो थी कि रमजान मुबारका का महीना हमको मिल जाए, लेकिन वो चांद देखने की तैयारी माल को जमा करके नहीं करते थे, अच्छे खाने को जमा करके नहीं करते थे, बल्कि उनका हाल और मामला ये था कि वो चांद देखने से पहले लेन देन के मामला से फारिग हो जाते थे, कारोबार के मामला से फारिग हो जाते थे, और चांद नजर आते ही इस माह मुबारक को वो अल्लाह की इबादत के लिए खास कर लिया करते थे, कुरान की तिलावत के लिए खास कर लिया करते थे। अब हम में, हमारे तरीके में और उनके तरीके में ये कितना ज्यादा फर्क हो गया कि वहां पर रमजान मुबारका का महीना जब आता था तो इबादत के लिए खास कर दिया जाता था, और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर कायनात में सखी कौन हो सकता है। लेकिन आपके बारे में यह आता है कि आपकी सखावत ये तो हमेशा जारी ही रहती थी,
लेकिन रमजान मुबारका के महीने में आपकी सखावत का हाल ऐसे हो जाता था जैसे कि बहुत तेज हवा चलती है। यानी आप कसरत से अल्लाह की राह में माल खर्च किया करते थे। तो हमको भी ये चाहिए कि हम अगर रमजानुल मुबारका की बरकतें हासिल करना चाहते हैं तो हम मौजूदा दौर में लोग जो करते हैं वो न देखें, बल्कि उन लोगों का तरीका देखें कि जो लोग रमजानुल मुबारका का अदब भी किए, कामयाबी से जिंदगी भी गुजारे और कामयाबी से जिंदगी गुजारते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के जरिए हमको जो सबक दिया, अगर उसी तरीके पर अमल करते हुए अगर हमने रमजानुल मुबारका का इस्तकबाल किया तो ये माह मुबारक इतनी बरकतों वाला है कि हमारे लिए ये एक महीने की सही मानों में अगर इज्जत व तौकीर कर ली जाए तो ये एक महीना तुम्हारी पूरी जिंदगी को तकवा वाली बना देगा। ये एक महीना तुमको गुनाह से दूर कर देगा। अब आप देखें कि रमजानुल मुबारका का यानी रोजे के जरिए आदमी तकवा कैसे हासिल करे। और हमने आज तक रमजानुल मुबारका के इतने महीने पाए। 45 साल मेरी उम्र हुई है, तो 45 महीने मैंने रमजानुल मुबारका के पाए। और अगर बुलूगत के बाद देखें तो 30-31 तो मुझे मिले ही होंगे। अब रोजा जो फर्ज किया गया, रोजा जो फर्ज किया गया ना, तो उसके पीछे मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। यानी रोजा रखने का मकसद यह है कि हम तकवा वाले बन जाए, शरीयत के पाबंद बन जाए। तो रोजे के जरिए आदमी तकवा कैसे हासिल कर सकता है? हमारे बुजुर्गों ने एक तरीका हमको बताया कि रोजे के जरिए एक बंदे मोमिन के दिल में जो तसव्वुर जिंदा होता है, अगर उसी चीज को समझ ले तो वो पूरी जिंदगी हराम कामों से और गुनाहों से परहेज कर सकता है। पूरी जिंदगी वो गुनाहों से बच सकता है। वो कैसे है कि हमारे बुजुर्गों ने हमको ये तरीका बताया कि मिसाल के तौर पर हमने और आपने रोजा रखा, तो जो रोजा रखने वाला होता है, तो मैं रोजा रखने के बाद यहां से बाहर निकलूंगा तो ऐलान तो करता नहीं कि मैंने रोजा रखा। और ये जरूरी भी नहीं है कि आदमी हमेशा खाता रहे। तो ये क्या है कि आदमी जब रोजा रखता है ना, तो अगर वो तन्हाई के अंदर कुछ खा भी लेता है तो पता नहीं चलेगा। और रोजा रखने वाले ने जब रोजा रख लिया तो उसका हाल और मामला क्या होता है कि वो खाने पीने से परहेज करता है, वो बीवी की कुर्बत से परहेज करता है। अब ये जो खाने पीने से परहेज किया, चावल नहीं खाया, फ्रूट नहीं खाया, पानी नहीं पिया, ये कौन सी चीजें हैं? ये वो चीजें हैं कि सुबह सादिक से पहले खा सकता है, मगरिब के बाद यानी गुरूब आफताब के बाद वो खा सकता है, पूरा साल इन चीजों को वो खा सकता है। यानी हलाल चीजें रोजे की हालत में उस पर जब हराम कर दी गई तो अब हराम से बचने का रोजे की हालत में मामला क्या होता है कि हम और आप जैसे कि दोपहर में सो जाते हैं तो ऐसे कमरे में सोए कि फ्रीज में ठंडा पानी भी रखा है, फ्रूट भी है। हमारी बीवी ने सहरी में हमको देखा था, अब उसे पता नहीं, दरवाजा अंदर से बंद है, हम सो गए। अब गर्मी है, प्यास तो हमको लगी है, दिल कहता है पानी पी ले, दिल कहता है कुछ फ्रूट खा ले, लेकिन आप मुझे बताएं, दिल कहता है कि पानी पी ले, उसके बाद भी आप पीते हैं? अरे बोलिए। हालांकि बीवी, अगर आप फ्रूट खाने के बाद बाहर निकलेंगे ना तो बीवी आपके लिए इफ्तारी का इंतजाम करेगी, क्योंकि वो तो यही जानती कि रोजे से है, वो तो यही जानती कि रोजे से है। यानी सब यही जानेंगे, बाजार वाले, घर वाले, दोस्तों, अहबाब, सब ये जानेंगे कि तुम रोजे से हो,
दिल कहता है पानी पी ले, खाना खा ले, लेकिन तुमने अपनी ख्वाहिश को मार डाला और पानी और खाने से तन्हाई में बच गए। अगर आपसे कोई सवाल करे कि अकेले में थे, उसके बाद भी पानी पीने के लिए गुरूब आफताब का इंतजार क्यों किया? अकेले में थे, फिर भी आपने खाने के लिए तमन्ना थी, फिर भी सूरज डूबने का इंतजार क्यों किया? तो आपका जवाब क्या होगा? आप यही तो कहेंगे कि अगर खाना खाऊंगा तो बीवी नहीं जानेगी, माँ बाप नहीं जानेंगे, दुनिया वाले नहीं जानेंगे, लेकिन मैंने खाना खा लिया तो शरीयत के हुक्म के खिलाफ करके मैंने हराम किया, तो दुनिया वाले जाने या न जाने, अल्लाह तबारक व ताला जरूर जानता है। अल्लाह तबारक व ताला जरूर जानता है। तो जब 14 घंटे के लिए आपके दिल में यह तसव्वुर जिंदा हो गया, तो आप मुझे बताएं, क्या मगरिब के बाद गुनाह करेंगे तो अल्लाह नहीं जानता है? क्या रमजानुल मुबारका के बाद अगर आप गुनाह करेंगे तो अल्लाह नहीं जानता है? आप कहीं पर भी रहेंगे, नेक अमल करेंगे, वो भी अल्लाह जानता है, गुनाह करेंगे वो भी अल्लाह तबारक व ताला जानता है। क्या समझ में आया कि ये 14 घंटे के जरिए गोया कि तुम्हारी तरबियत हो रही है कि हम गुनाह से पाक हो जाए, हमारी तरबियत हो रही है कि हम हराम कामों से पाक हो जाए। यानी 14 घंटे के लिए जब आप खाने पीने से और बीवी की कुर्बत से रब की रजा के लिए रुक गए, तो यही तसव्वुर अगर रात में भी हो, रमजान के बाद भी हो, पूरी जिंदगी हो, कि कोई जाने या न जाने, अगर हराम करोगे तो अल्लाह जरूर जानता है। तो रोजे का तसव्वुर अगर जिंदा हो जाए तो एक बंदे मोमिन मुत्तकी बन जाता है, और जब मुत्तकी बन जाता है तो वो अपनी जिंदगी ऐसे गुजारेगा कि जब दुनिया से जाएगा तो यही 1 महीना उसकी जिंदगी को ऐसे बना देगा, बकौल इमाम अहमद रजा के अर्श पर धूमे मचे, वो मोमिने सालिह मिला, फर्श से मातम उठे, वो तैयबो ताहिर गया। तो ये रोजा रखने का मकसद होता है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व असहाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। तो ये रोजा रखने का मकसद हुआ। 1:30 बजे बात खत्म करनी है। अब अभी आपने ज़कात के मसाइल तफसील से मुफ्ती मुज़म्मिल साहब क़िबला से समाअत फरमाए। अब ज़कात के मामले में आप मुझे बताएं, माल हम और आप ये जमा करते हैं किस लिए? अपनी राहत के लिए। किस लिए करते हैं? बोलिए। मेहनत किस लिए करते हैं? ताकि हमारे बीवी बच्चों की बेहतर तरबियत हो। ये माल हमारे लिए सुकून का, इत्मीनान का जरिया बन जाए। इस माल के जरिए हम बहुत से फायदे हासिल कर पाए। तो माल का मकसद क्या है? फायदा हासिल करना, बेहतर जिंदगी गुजारना। अब आप मुझे बताएं कि जिस माल से ऐसी मोहब्बत हो जाए कि माज़अल्लाह वो माल कल मैदान महशर में तुम्हारे लिए अजाब का जरिया बन जाए। हा? अगर ज़कात अदा न की जाए ना, तो उस माल का हाल क्या होता है? यानी ये इतनी बड़ी बेवकूफी है कि माल को भी बर्बाद करना है, और माल की बर्बादी के साथ आखिरत की जिल्लत को उठाना, दुनिया में परेशानियों को दावत देना, और न जाने कितनी मुसीबतें होती हैं। जैसे कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया उन लोगों के बारे में, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। वो लोग जो सोना और चांदी को जोड़ कर रखते हैं, यानी जमा करके रखते हैं, और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अजाब की बशारत दो। अब बशारत नहीं होती, ये तंज है। और फिर क्या फरमाया? यौम युहमा अलैहा फी नारे जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम।
यानी ये जो सोना चांदी जमा करके रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, यानी ज़कात अदा नहीं करते ना, तो कल मैदान महशर में क्या किया जाएगा? उसे दोज़ख की आग में तपाया जाएगा और फिर क्या होगा? उसको पेशानी पे रखा जाएगा, करवटों पे रखा जाएगा, पीठ पर रखा जाएगा और क्या कहा जाएगा? ये वो माल है जिसे जोड़ कर रखे थे ना, उसका मजा चखो। अब आप सोचें कि ये माल साहिब निसाब आप हो गए और हमको देखने में बहुत अच्छा लगता है, हम ये सोचते हैं कि ये माल मेरे बच्चे का मुस्तकबिल है, हम ये सोचते हैं कि ये माल मेरे घर वालों के लिए सुकून का जरिया है। अब आप मुझे बताएं कि उसी माल को अगर दोज़ख की आग में गर्म करने के बाद पेशानी के ऊपर रखा जाए, करवट और पीठ के ऊपर रखा जाए, तो उस वक्त उसकी तकलीफ की शिद्दत का हाल क्या होगा? और यहां तक आया, ये आयत करीमा की तफसीर में है, बाहर शरीयत में है कि हजरत इब्ने मसऊद फरमाते हैं कि एक दिरहम को दूसरे दिरहम पर नहीं रखा जाएगा। आपने देखा होगा, हम बचपन में, अब तो मदरसों में पिटाई पर ही पाबंदी हो गई, हम जब बचपन में पढ़ते थे ना, तो अगर मार खाने का वक्त आए तो ये आस्तीन होती थी ना, उसको ऐसे कर लेते थे ताकि छड़ी पड़े तो सोच ये थी कि कुछ कम लगेगी। हजरत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि माल कितना भी ज्यादा हो, मफहूम बता रहा हूं कि माल कितना भी ज्यादा हो, लेकिन अगर उसकी ज़कात को अदा न किया गया ना, तो कल मैदान महशर में जब दोज़ख की आग में उसको गर्म किया जाएगा, तो ऐसा नहीं कि 1 रुपये को दूसरे रुपये पर रखा जाए। मिसाल के तौर पर एक आदमी ऐसा है जिसके पास 500 किलो सोना है, या ऐसा है कि उसके सोने चांदी माल को जमा कर दिया जाए तो पूरी मस्जिद बहार शरीयत भर जाए। तो अब जब अजाब दिया जाएगा, अगर ज़कात अदा न की गई, तो जब अजाब दिया जाएगा ना, तो 1 रुपये को दूसरे रुपये पर नहीं रखा जाएगा। हजरत इब्ने मसऊद फरमाते हैं कि उसका माल जितना ज्यादा होगा ना, कल मैदान महशर में उसके जिस्म को उतना ही फैला दिया जाएगा। उसके जिस्म को, यानी किसी के पास ये दीवार से लेकर वहां तक का माल अगर अभी बिछा दिया जाए, तो लोग क्या कहेंगे? बहुत तरक्की वाला है। लोग क्या कहेंगे? इसने कामयाबी हासिल कर ली, ये दुनिया में ऊंचे लोगों में माना जाता है। लेकिन अगर उस माल की ज़कात को न दिया जाए, तो वो कितने ऊंचे लोगों में है। मैदान महशर में ऐसे लोगों को देखोगे ना, तो उसका जिस्म ये मस्जिद के बराबर फैला दिया जाएगा और उसके बाद हर रुपये को अलग जगह पर रखा जाएगा। यानी ये अजाब की शिद्दत और अजाब की सख्ती का हाल होगा और उसे इस तौर पर अजाब दिया जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि एक तो ज़कात अदा न करें तो वो माल मैदान महशर में जिल्लतो रुसवाई का जरिया, और फिर ये कि आप ये समझें कि ये माल हमारा है, हमारी हिफाजत का जरिया है। तो एक तो ज़कात अदा न करो तो मैदान महशर में जिल्लत, और दुनिया में ये कि जब ज़कात अदा न करेंगे तो उस माल के हवाले से क्या हमारे आका ने नहीं फरमाया कि खुश्की और तरी में जो भी माल बर्बाद होता है, वो माल वही होता है जिसकी ज़कात को अदा न किया जाए। यानी आप ये सोचते हैं दुनिया में बचाओगे, अरे दुनिया में अगर ज़कात अदा न की तो अदा न करने की बुनियाद पर भी उसे बर्बाद कर दिया जाएगा और आखिरत में अजाब भी बाकी रहेगा। उसकी जगह पर अगर आपने ज़कात को अदा कर दिया तो इंशाअल्लाह हाल और मामला ये होगा कि अजाब से भी बच जाओगे और दुनिया में वो तुम्हारा माल मजबूत किलों में महफूज हो जाएगा। हा? दुनिया में अजाब से, दुनिया में वो माल तुम्हारा ऐसा महफूज हो जाएगा कि अगर बैंक में रखा है ना, तो बैंक भी जब तक तुम्हारा माल न निकल आए इंशाअल्लाह नहीं उड़ेगी। क्यों? कि ज़कात को अदा कर देने से वो किले में महफूज हो जाता है। तो इसलिए
आज बहुत सी चीजों में माल जो जाय होता है, परेशानी होती है। लोग सिर्फ बापू के चक्कर में रहते हैं, लोग सिर्फ बापू के चक्कर में रहते हैं। क्या करते हैं? मैं सूरत की एक बात बताऊं। एक साहब का, यानी दुबई की गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल से 100 करोड़ 200 करोड़ कितने करोड़ रुपए होंगे, अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वो जीरो बैलेंस कर दिया। मुझे मिलने के लिए बुलाया, तो बोले कि हजरत किसी बाबा को चेक करवाना है। मैंने कहा देख भाई, बाबा का हिसाब बाद में करना, शरीयत का हिसाब पहले कर ले। तो मैंने कहा तू ज़कात कितनी निकालता है? तो उसने कुछ गिनवाया, 10 लाख 12 लाख 15 लाख, और फिर उसमें भी ऐसे कि अस्पताल चलती है, देवबंदियों का इलाज होता है, वहां भी दे दिया, फला जगह भी दे दिया, और ये कि चंद लाख रुपये निकालता हूं। तो मैंने उसको ये कहा कि जब तू चंद लाख रुपये निकालता है तो सबसे पहले बापू के पास नहीं जा। आकाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो माल की हिफाजत का नुस्खा अता फरमाया है, वो नुस्खे पर तो अमल कर। तेरा माल बर्बाद हुआ, यानी 500 करोड़ रुपए तुम्हारे पास है, 600 करोड़ है, और 10-12 लाख के ऊपर तुम ये कहते हो, लोग कहते हैं भी बहुत बड़ा सखी है। अरे हकीकत ये है कि ऐसे मालदार जो ज़कात अदा नहीं करते हैं ना, सबसे बड़े ज़कात खोर तो वही लोग होते हैं। क्यों? कि शरीयत ने तो एक हिस्सा मुकर्रर कर दिया कि इतना निकालना ही है। तो आप ये सोचते क्यों हैं कि लाख रुपए तुम्हारे हैं? तुम ये सोचो कि सारे 97 ये तुम्हारे हैं, और 2500 जो है ना वो तुम्हारा है ही नहीं, वो तो शरीयत ने गरीबों का हक मुकर्रर कर दिया है। शरीयत ने गरीबों का हक मुकर्रर कर दिया है। तो तुमको तो ये चाहिए कि वक्त मुकर्ररा पर ज़कात को अदा करें। यानी आप ज़कात की अदायगी सही तौर पर अगर वक्त मुकर्ररा पर करेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतें ये होगी कि वो माल भी महफूज रहेगा, आखिरत के अजाब और मुसीबत से भी बच जाएंगे, और आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएगी। और दूसरी चीज ये कि जब हम ज़कात को अदा करते हैं तो ज़कात की अदायगी में इस चीज का खास ख्याल रखें। यानी ऐसे नहीं कि आप गरीबों पर एहसान जताएं। हाँ, यानी कई जगह होता है ना, सब्जी बेचने वाला गरीब है तो बाज लोग कहते हैं कि ये हजरत रमजान में ज़कात देता हूं, और एक बार कहा कि भाई घर पे सब्जी आकर दे जाना, तो देने से इनकार कर दिया, ये एहसान भी नहीं मानता है। मेरी सोच तो ये है कि हकीकत में मालदार का एहसान गरीब पर नहीं होता है, बल्कि गरीब का एहसान ये मालदार पर होता है। किस लिए? कि ज़कात आप पर फर्ज है। तो फर्ज अदा कब होगा? फर्ज अदा कब होगा? जब किसी सुन्नी फकीर को मालिक बनाएंगे तब अदा होगा ना। ज़कात को आपको अदा तो करनी, हर किसी को तो दे नहीं सकते, हर किसी को दे नहीं सकते, मालदार को दे नहीं सकते। अब जब गरीब ही को देना है, सुन्नी फकीर शरई को देना है, तो आप मुझे बताएं कि अगर सब फकीर ये सोच ले कि हम तो किसी से मदद लेंगे ही नहीं, तो तुम्हारे ऊपर ज़कात का अदा करना भी फर्ज है। और अदा कब होगी? जब कोई फकीर लेगा। अगर सब फकीर लेने से इनकार कर दें तो तुम्हारे ऊपर वबाल होगी कि नहीं? तो तुम्हारी वबाल को दूर करने वाले ये गुरबा और फुकरा की जमात है कि ये माल को लेते हैं, तब जाकर तुम्हारी ज़कात अदा होती है। और अगर आपने उनका हक न दिया तो ये न सोचें कि आपने तरक्की कर ली। हाल और मामला ये होगा कि गरीबों का हक अदा न किया जाए तो कल मैदान महशर में ये गुरबा की जमात अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में मालदारों की फरियाद करेगी, और अल्लाह की बारगाह में ये गुरबा की जमात अर्ज करेगी, या इलाहुल आलमीन, हमारा जो हक उनके माल के अंदर था, इन लोगों ने हमारा हक अदा न किया। अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा गरीबों की जमात को, आज मैं तुम्हें अपना कुर्ब अता करूंगा और ऐसे मालदारों को अपनी बारगाह से दूर कर दूंगा। तो सही मानों में कामयाब कौन होगा? इसलिए ज़कात वक्त मुकर्ररा पर अदा करें और अपनी परेशानियों का हल
अपनी परेशानियों का इलाज ये गुरबा से मोहब्बत के जरिए जाने। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला वो फरमाते हैं कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे 7 बातों की नसीहत फरमाई थी, उन पर अभी तक मैं अमल करता हूं और इंशाअल्लाह हमेशा करता रहूंगा। उसमें सबसे पहली बात ये कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत फरमाई मिस्कीनों से मोहब्बत की, गरीबों से मोहब्बत की, उनकी कुर्बत की। अब जब हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गरीबों से मोहब्बत का दर्स देते हैं, बल्कि हजरत फ़क़ीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने गरीबों का एहसान मालदारों पर कई तरह से होता है, उसको गिनवाया है कि बुजुर्गों ने ये फरमाया कि गरीब जो होता है ना, वो मालदार के माल का चौकीदार है। गरीब जो होता है वो मालदार के माल का चौकीदार है। आप फरमाते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया कि चौकीदार इस तरह है कि जब एक मालदार सदका निकालता है और गरीब के हाथ में वो पहुंच जाता है ना, तो वो सदका निकालना उसकी माल की हिफाजत का जरिया होता है। तो गरीब आदमी मालदार के माल का चौकीदार है। फिर आपने फरमाया कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि गुरबा जो है ना, वो मालदारों के तबीब है, डॉक्टर है। गुरबा ये मालदारों के तबीब यानी डॉक्टर हैं। आप फरमाते हैं कि जब कोई बीमार होता है तो हमको क्या दर्स दिया इस्लाम ने कि अपनी बीमारी का इलाज सदक़े के जरिए करो, सदक़े के जरिए अपनी बीमारी का इलाज करो। तो फ़क़ीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि जब कोई मालदार बीमार होता है और गरीब को सदका देता है, तो उस सदक़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस मालदार को शिफा अता फरमाता है। तो इस तौर पर वो गरीब उसका तबीब भी होता है। और फिर आप फरमाते हैं कि गरीब आदमी वो होता है जो कासिद है। क्या है? पैगाम पहुंचाने वाला, किसी चीज को पहुंचाने वाला। कासिद कैसे हैं? आप फरमाते हैं कि तुम्हारे खानदान में जैसे कि किसी का इंतकाल हो गया, कोई मर गया, इंतकाल हो गया, अब तुम जब किसी गरीब आदमी को उसके नाम से ईसाले सवाब करते हो, कासिद यानी पहुंचाने वाला, तो जब तुमने ईसाले सवाब किया और कब्र में उसको फायदा पहुंचाया, तो ये किसने फायदा पहुंचाया? आप फरमाते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया कि गरीब ये ऐसा कासिद है कि जैसे ही वो अपने हाथ में तुम्हारे माल का कब्जा कर लेता है ना, तो वो ऐसा कासिद है कि उसके जरिए अल्लाह तुम्हारे मुर्दे को कब्र में राहत अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक दे। बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।